नमस्कार बच्चों, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के अंदर हम आपकी सामाजिक विज्ञान की जो 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 21 आई है और जिसका डेट है 22 अगस्त 2020 और जिसका शीर्षक है लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ, है ना। तो उसको पढ़ेंगे। देखिए, हम इसको अच्छे से समझेंगे भी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे रिटन में। देखिए, हमने अब इससे पहले वाली वर्कशीट्स में देखा कि लोकतंत्र होता क्या है। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं और लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, क्यों अच्छा है, क्या गुण है इसके, और ये भी जानी थी कुछ डीमेरिट्स थी, वो भी हमने पढ़ी थी इससे पहली वाली वर्कशीट में। अब हमें ये पता चला जब हमने वो वर्कशीट पढ़ी कि जो जनता चुनती है, चुनकर अपना प्रतिनिधित्व भेजती है, उस शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। मतलब लोकतंत्र होता है जो जनता खुद ही अपने नेता चुना, इस सीधी भाषा में ये कहिए, उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। अब जिन भी देशों में लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, वहाँ लोग थोड़ी ना शासन चलाते हैं, लोगों की तरफ से कोई नुमाइंदा होता है, कोई लोग अपनी तरफ से बहुमत का फैसला लेते हैं और जो बहुमत से चुन के जाता है उनके द्वारा क्या होता है, शासन चलाया जाता है ना। सारे तो नहीं चला सकते, तो क्या होता है, कुछ लोग जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, जो उनके नेता होते हैं, वो शासन चलाते हैं। प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों, अब ये क्वेश्चन है। आधुनिक लोकतंत्र में शासन व्यवस्था बहुत लोगों के कारण सब एक साथ बैठकर तो कर नहीं सकते कि इतने सारे लोग होते हैं, सारे के सारे बैठ के क्या काम कर लेंगे, नहीं करते। उनके लिए बहुत ही मुश्किल है ऐसा फैसला लेना। अगर ऐसी ट्राई भी करें कि चलो करते हैं कि सबको इकट्ठा करेंगे, सबके फैसले से ही होगा, अब जो भी फैसला होगा सबके मतों से होगा, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हर एक नागरिक का फैसले में भाग लेने का टाइम कि कब वो आएगा और उसकी इच्छा क्या है, सबके अलग अलग है और उनकी योग्यता भी तो अलग है। पता नहीं किसको कि किस हिसाब से सोचेगा, कोई किस हिसाब से सोचेगा, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि लोग अपना निर्णय खुद ले सकें। इसलिए वो अपना एक लीडर बना देते हैं और वो करते हैं उनके काम। ठीक है, वो अपनी सरकार चुन लेते हैं, भाई ये सरकार जो करेगी हमारी तरफ से फैसले लेगी। अब देखते हैं अलग अलग स्तरों पे लोकतंत्र। अब ये थोड़ा सा आपको अपने माइंड से सोचने के लिए बोल रहे हैं। परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं? अब ये बताओ, जो परिवार का मुखिया होगा वही तो फैसले लेता है कि किस टाइम तक घर में आना है, किस टाइम घर में खाना खाना है, या कोई भी और भी बहुत सारी चीज़ें। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका भी फैसला। तो अगर सब लेने लगे इनके, नहीं कोई कभी कुछ कर रहा है, कोई अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है, कोई कभी उठ रहा है, कभी कोई सो रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, तो क्या घर में प्रॉब्लम होगी ना, घर ठीक से नहीं चलेगा। तो इससे क्या है, क्योंकि जैसे हम परिवार में एक मेन मुखिया होता है, आपकी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, दादा दादी, मतलब कोई भी जो आपके घर के सदस्य के जैसे मुखिया फैसला लेता है, ऐसे ही एक देश का होता है। कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने पर अपनी बात बोलने की इजाज़त ना देना। कि आप ये सोचो कि अगर कोई बच्चा कोई सवाल पूछे, क्लास में आपने कोई सवाल पूछा और आपके टीचर ये बोल दें कि नहीं तुम नहीं पूछोगे, तो बताओ उससे क्या होगा, है ना। तो कोई सवाल हो उसका आंसर मिलना वैसे ही ज़रूरी है, जैसे लोकतंत्र में भी ऐसे ही है। लोगों की इच्छाओं का, लोगों के सवालों का आंसर जरूर मिलना चाहिए। मतलब लोगों को क्वेश्चन पूछने का पूरा अधिकार होता है। एक नेता और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। देखिए, ऐसे भी होता है कि कई बार क्या होता है, एक ही नेता या उसके परिवार के ही सारे लोग होते हैं और वो ही फैसला लेते हैं। तो ये आपके सोचने के लिए कि आप इसके बारे में सोचो। तो अब ये बता रहे हैं वास्तव में लोकतंत्र फैसले का मतलब क्या है। मतलब जो लोकतंत्र में जो भी फैसला लिया जाता है, वो उस फैसले से प्रभावित होने वाले जो भी लोग होते हैं वो साथ साथ सोचते हैं सबको, और उनकी जो मंजूरी से फैसला मिलता है, यानी कि जो सबसे कमज़ोर होता है आदमी, उसका भी उतनी वैल्यू है जितने की सबसे पावरफुल की। ऐसा नहीं है कि बस ये जो फैसले, कोई भी देश है वो फैसले ले रहा है तो डॉक्टर्स को ध्यान में लेके ले रहा है, या नेताओं को ध्यान में लेके ले रहा है, या फिर किसी एक वर्ग विशेष को ध्यान में न लेके वो सारे के सारे
जो आपके निम्न वर्ग के लोग हैं या फिर आपके किसी भी तरीके से पिछड़ गए हैं अपनी निर्धनता से या अपनी सभी चीज़ों का ध्यान रखकर क्या करा जाता है, सरकार या परिवार इस सब लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता है। चाहे वो सरकार हो या वो परिवार हो, सब पर ही ये बात लागू होती है। वो परिवार भी सही नहीं चल सकता जिसमें हम कुछ लोगों का ही सोचें, है ना। तो ऐसे नहीं, सब लोगों को चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही सरकार होती है कि सभी लोगों को, जितने भी लोग उसमें रहते हैं, अलग अलग जाति के, भाषा के, धर्म के, जैसे हमारे भारत में होते हैं, और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है सभी को साथ लेकर चलने वाली। अब देखिए, लोकतंत्र और नागरिक को आप इस तरीके से समझिए। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए, भाई लोकतांत्रिक होनी चाहिए, जनता के हिसाब से होनी चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वो हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा बुरा बनाता है ना। जो भी हम काम करेंगे, मान लो हम एक टीचर होके अच्छे से टीचिंग नहीं कर रहे तो उसका असर पड़ेगा। एक डॉक्टर होके हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, या फिर हम जब भी लोग चुनते हैं नेता को, हम इसलिए चुन लेते हैं कि अरे ये तो हमारी कास्ट का है, हमारे मोहल्ले का है, ये है ना, ये सोच लेते हैं। या फिर अरे ये तो हमारा फ़ायदा हो रहा है इसमें, चलो कर देते हैं, या हम लोगों को ये पैसे दे रहा है कि हम इसलिए कर देते हैं। तो अगर हम ये सोचेंगे तो फिर क्या हम अच्छा लोकतंत्र बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। लोकतंत्र की ताकत भी है ये कमजोरी भी है ना। देश का भविष्य जो हमारे शासक होते हैं ना, जिनको हम चुन के भेज रहे हैं, उससे भी ज़्यादा जो अगर वहाँ के नागरिक ज़्यादा ईमानदार जिम्मेदार हो जाएंगे तो उस पर उसका फ्यूचर डिपेंड करता है, उस देश का। समझ रहे हो कि देश को बढ़ाने में शासकों से भी ज़्यादा किसका हाथ होता है? एक नागरिक का हाथ होता है, क्योंकि नागरिक की ही तो खुद उसको चुन के भेज रहे हैं। जैसे वो लोग सब चुन के भेजेंगे नेता भी वैसा ही काम करेगा, है ना। अगर हम अच्छा नेता भेजेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा काम ही करेगा, और हम लोग सब अपने कामों में ईमानदार हो जाएंगे तो। और इस तरीके की कुछ बातें लोकतंत्र में राजशाही, तानाशाही और एक दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि जहाँ पे एक राजा होता है और वो सरकार चलाता है, उसके परिवार को रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता है और बाकी जनता सब एक तरफ, तो ऐसी से तो अच्छी है लोकतांत्रिक, सबके लिए इक्वल। और तानाशाह, भाई वही करूँगा जो करना है, तानाशाही जो गवर्नमेंट होती है, या कभी कभी क्या होता है, एक ही पार्टी रहेगी, वही करेगी सब कुछ। तो इसलिए इसी वजह से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें सबके हितों का ध्यान रखा जाता है। चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, तो सबको ध्यान में रखने वाली व्यवस्था कौन सी होती है? लोकतांत्रिक होती है। ठीक है, अब देखिए लोकतंत्र में, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं फटाफट से। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? कौन होते हैं चुने हुए प्रतिनिधि? लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि जनता द्वारा होते हैं। जनता जो चुन के भेजती है वो लोग होते हैं चुने हुए प्रतिनिधि। ठीक है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों किया जाता है? लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन इसलिए चलाया जाता है क्योंकि शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना असंभव है, वो संभव नहीं हो सकता है ना। अभी हमने पढ़ा था, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो लोकतांत्रिक तरीके से कैसे लिए जाते हैं? लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने का मतलब क्या होता है? उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोग के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी कि जो कमज़ोर आदमी है, जो कमज़ोर तबका है, उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए जितना कि शक्तिशाली आदमी का। तो उसी को बोलते हैं क्या? लोकतांत्रिक फैसले, मतलब सभी के हितों के फैसले। आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है? तो हम अपने अनुसार लिख सकते हैं, जैसे हमारे अनुसार मैंने लिखा है, आप मेरे अनुसार भी लिख सकते हैं। हमारे अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों का अहम योगदान है। हम जो भी कार्य करते हैं, अच्छा या बुरा, वह देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने के लिए अहम होता है। यही लोकतंत्र की ताकत है। अगर हम अच्छे प्रतिनिधि चुनेंगे तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा,
और यदि हम अपने लालच में आकर प्रतिनिधि चुनने लगेंगे तो लोकतंत्र कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि देश का भविष्य चुने हुए प्रतिनिधि से भी ज़्यादा वहाँ के नागरिकों पर निर्भर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ कि आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। इसी तरीके से और वर्कशीट लेकर मैं आपके लिए फिर से आऊँगी। धन्यवाद।